ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सबसाऊणं। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पामे निज पद राज। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब द्वारा रचित परम मंगलमय शास्त्र अपने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार चल रहा है, अंतिम है। वहां पर पंडित जी साहब वापिस कर्मों की बात करके यह जीव अघातिया कर्मों के अंदर बहुत पुरुषार्थ करना चाहता है। अघातियाओं के कारण वो सुखी दुखी दुखी सुखी मानते रहता है। बहुत बड़ी गलत है वो बात। यहां पर अघातिया कर्म से सुख दुख होता नहीं है। सुख दुख का कारण तो एक मोहनीय कर्म घातिया कर्म में है। तो संसार में दुख है, तो दुख किसके कारण है? कि वह परद्रव्य को अपना मान बैठा है। घातिया कर्म में कुछ करना है, अघातिया कर्म में तो तेरी कुछ चलती नहीं है। वहां पर तो अघातिया कर्म में किसी की कुछ चलती नहीं है। घातिया कर्म में भी तेरी कुछ, इसमें मोहनीय कर्म, ज्ञानावरण दशनावरण अंतराय में भी कुछ चलती नहीं है तेरी। वो तो सब आगे के हैं ना, आगे से चलते आ रहे हैं। वर्तमान में मोहनीय कर्म, यदि मोहनीय कर्म के ऊपर तूने प्रज्ञाक्षिणी मारी तो ही तेरा कार्य हो सकता है। भगवान महावीर मारीच के भव से, हम लोग जानते हैं ना, मारीच के भव से आज है ना महावीर निर्वाण महोत्सव। इसके लिए दिवाली नहीं है, दिवाली का अर्थ अलग है, दीपावली का अर्थ अलग है। तो मारीच की भव से हम उनको जानते हैं, अपने वर्तमान युग में है। बीच में भी आता है कि वासुपूज्य स्वामी के समय में उनको सम्यक दर्शन थी। वासुपूज्य स्वामी के समय में, बाद में त्रिपुष्ट नारायण वगैरह भी हुए। फिर वापिस सम्यक दर्शन चला गया और फिर सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। जब तक मोहनीय कर्म नहीं हटा तब तक तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। संवर अधिकार आए ना, संवर अधिकार में आधार आदेश संबंध है ना। भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है ना आज, हमने उसको दिवाली के रूप में कन्वर्ट कर दिया। हकीकत में दिवाली महोत्सव तो हिंदुओं का, यानी कि हिंदुओं के हिसाब से रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए थे लंका से, ठीक है। भगवान महावीर के संबंध में
हमने क्या क्या कर दिया। तो वो कहां पर तुम क्या कहां से सुखी होना चाहते हो। धन्य तेरस थी वो दिन, धन्य तेरस थी ना वो दिन, जिस दिन भगवान महावीर की अंतिम वाणी की रही थी, बरोबर है। और फिर क्या हुआ कि हमने धन्य तेरस को धनतेरस में बना दिया। फिर भगवान महावीर का अंतिम दर्शन कब हुआ कि भाई 14 की रात को या अमावस्या के अर्ली इन द मॉर्निंग में हुआ। तो परम सुखी हुए ना, क्या हुए, परम सुखी हुए। और हमने सुख किससे मान लिया, हमने सुख रुपयों से। सुखी किसे कहते हैं, जिसके पास गाड़ी लाड़ी वाड़ी बंगला मकान हो, वो सुखी। सुख की परिभाषा धन्य तेरस की परिभाषा चेंज कर दी और सुख की परिभाषा भी चेंज कर दी। मिठाई बनाने में, नए नए कपड़े पहनने में, यहां पे तो अशरीरी होने की बात चल रही है। मोक्ष में जाना है ना, मोक्ष में सुख है, अशरीरी बनने की बात चल रही है, वहां पे सुख है। और यहां पर तो हम किससे सुख मानते हैं। वहां पे क्या अपनी मोहनीय कर्म कितना राज कर रहा है अपने ऊपर, वो एक बात है भैया। पर पदार्थ के अंदर क्या चल रहा है और मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो बात चल रही है। पर पदार्थ तेरा क्या कर सकता है और तू पर पदार्थ का क्या कर सकता है, उसकी बात चल रही है भैया। बात को विशेष तौर से अच्छी तरह से समझना। और भाई कैसे किस तरह से क्या होएगा, किसको क्या मालूम। तो ये अभी से धन्य तेरस को धन्य तेरस ही रहने देना और पूर्ण सुखी सुखी सुख की परिभाषा मत बदल देना। तो वही वही है ना। देखो वो जो धन्य तेरस है ना, धन्य तेरस, धन आता है धन जाता है, बाहर में बाग बगीचे वो सब नो कर्म में आ जाता है। उसमें तेरी कुछ चलती नहीं है, तेरी कुछ चलती नहीं है। वही बात चल रही है अपनी यहाँ पर। अघात या कर्म में तेरी कुछ चलती नहीं है। अघात या कर्म तो वो क्या बोलते हैं उसको, अघात या कर्म के बारे में क्या बोलते हैं, अरे वो तेरे आत्म स्वभाव को घात करते नहीं है, बरोबर है। तो तूने मोहनीय के वश होकर उसमें अपनत्व माना, उसका वो किया, उसका वो किया, इसके कारण तेरी गड़बड़ होती है। अपने यहां पे विशेष अघात्या कर्म के बारे में वेदनीय आयु नाम गोत्र की बात चल रही है, उसकी हम आगे करेंगे। देखो हमने पहले भी देखा था वेदनीय कर्म के बारे में। अभी वेदनीय कर्म में वो कर्म के दुख के रूप से देखा था। अभी वेदनीय कर्म में साता वेदनीय असाता वेदनीय आदि है, लेकिन मुझे तो बाहर में कोई साता भी नहीं है, किसी से साता भी नहीं है और किसी से असाता भी नहीं है। तो मुझे उससे वो कर्म से कोई क्या है। देखो पढ़ता हूं मैं यहाँ पे, वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुधादि होते हैं। अब शरीर ही नहीं है तब कहां हो, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आताप आदि थे, परंतु अब शरीर के बिना किसको कारण कहो, तथा बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब उनके अनिष्ट रहा ही नहीं। इस प्रकार के दुख के कारणों का तो अभाव हुआ। मालूम पड़ा ना, बाहर की कोई वस्तु मेरे लिए इष्ट भी नहीं है, मेरे लिए अनिष्ट भी नहीं है, वो एकदम मालूम पड़ा हमें। तो फिर बाहर में हम जावा क्यों डालें, बाहर में क्यों हम इस तरह से देखें हम। एक बात समझ में, वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुधादि होते थे, अब शरीर ही नहीं है,
ये शरीर ही नहीं है, ये कपड़ा ही मेरा नहीं है, ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो फिर मुनिराज को वस्त्र फटे या न फटे उससे कोई मतलब है? अरे शरीर के साथ भी, शरीर में जो होना है होने दे, शरीर का दुख मेरा दुख नहीं है, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। शरीर में साता इससे मैं सुखी हूं, शरीर में असाता इससे मैं दुखी हूं, वो तो मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व है भैया, अनादि से चला आया है। बस वो मिथ्यात्व के ऊपर हमें फटका मारना है। देखो आगे, तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटने का कारण औषधि भोजन आदि थे, उसका प्रयोजन रहा नहीं, मैं तो निराहारी हूं। ये रोग जो हुआ है ना, सनत कुमार चक्रवर्ती को याद करो, यदि तुझे तेरे पास मिथ्यात्व हटाने का, अशरीरी होने का तेरे पास कोई उपचार है, दवाई है, तो तुम मुझे बता दे, बाकी ये रोग मेरा रोग नहीं है, मुझे औषधि की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सनत कुमार चक्रवर्ती विचारते हैं, विचारो, और वो देव गदगद करके आते नतमस्तक हो जाता है, अरे अशरीरी होने की दवा तो आपके पास ही है महाराज, धन्य हो आपका, आप धन्य हो। अशरीरी हूं ना, निराहारी हूं, शरीर वो मेरा तो जन्म मरण वो कलंक है। और इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे, इसलिए बाह्य में भी मित्र आदि को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा, मानने का प्रयोजन, इसलिए इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था। सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ, संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। तथा आयु के निमित्त से जीवन मरण था, वहां मरण से दुख मानता था, परंतु अविनाशी पद प्राप्त कर लिया, इसलिए दुख का कारण नहीं रहा। आयु के निमित्त से जीवन मरण था, बरोबर है, वहां मरण से दुख मानता था, परंतु अविनाशी पद, अरे मेरा न तो मेरा जन्म है न मेरा मरण है, इसलिए दुख का कारण नहीं रहा। दुख का कारण, सुख का कारण अपना चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा, उसको देख ले, सुख ही सुख है। तथा द्रव्य प्राणों को धारण किए कितने ही काल तक जिन्हें मरने की सुख मानता था, वहां भी नरक पर्याय में दुख की विशेषता से वहां नहीं जीना चाहता था, परंतु अब इस पर्याय, सिद्ध पर्याय में द्रव्य प्राण के बिना ही अपने चैतन्य प्राण से सदाकाल जीता है और वहां दुख का लवलेश भी नहीं है, लवलेश भी नहीं है। एक बात सुन, मेरा सुख कैसा है वो बता रहे हैं पंडित जी साहब। मैं सुखी हूं तो किस तरह से मैं सुखी हूं, उसकी परिभाषा बता रहे हैं। बाह्य संयोगों से, बाह्य वैभवों से, भोजन आदि से, औषधि आदि से मेरा सुखपना नहीं है। अरे मैं तो निराहारी हूं ना, अजन्मा हूं, अमरणा हूं मैं। बस वो पकड़ना बहुत जरूरी है। तो आयु कर्म से बात हो गया। फिर नाम कर्म, नाम कर्म से अशुभ गति जाति होने पर दुख मानता है, परंतु अब उनका सबका अभाव हुआ, दुख कहां से हो। तथा शुभ गति जाति आदि होने पर किंचित दुख दूर होने से सुख मानता था, परंतु अब उनके बिना ही सर्व दुख का नाश और सर्व सुख का प्रकाश पाया जाता है, इसलिए उनका भी कोई प्रयोजन नहीं है। नाम कर्म का भी कोई प्रयोजन नहीं है। सबसे ज्यादा प्रकृति नाम कर्म की है ना। नाम कर्म से मैं गोरा काला मान रहा था, मैं उच्च नीच मान रहा था, उच्च गति वाला नीच गति वाला, उच्च जाति नीच जाति, तो ये सब तो बाहर के हैं ना, मेरे आत्मा के साथ वो कनेक्शन है ही नहीं, तो वो मेरे कुछ प्रयोजन नहीं है। फिर आगे गोत्र,
उच्च गोत्र नीच गोत्र, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र नीच गोत्र, गोत्र कर्म पूरा अलग लिया है। ओके। तथा गोत्र के निमित्त से नीच कुल प्राप्त होने पर दुख मानता था, अब उसका अभाव होने से दुख का कारण नहीं रहा। तथा उच्च कुल प्राप्त होने से सुख मानता था, परंतु अब उच्च कुल के बिना ही त्रैलोक्य पूज्य उच्च पद को प्राप्त किया है, प्राप्त हो गया है, त्रैलोक्य पूज्य उच्च पद को प्राप्त है। इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया। सिद्धों के यानी कि मैं दुखी हूं कर्म से नहीं, कर्म को अपना मानता हूं, अज्ञानता के कारण कर्म को अपना मानता हूं। कर्म तो ठसोठस भरे हुए हैं भैया, लेकिन वो ठसोठस कर्माण वर्गना बड़ी है, वो कर्म रूप तेरे आत्मा के प्रदूषण के साथ बैठती है, बैठने देना, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों बैठती है, वो भी तेरी अज्ञान था, तेरे तू स्वयं उनके साथ जुड़ना चाहता है, इसके लिए वो जुड़ते हैं, बाकी जुड़े नहीं भैया। देखो इस दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो। इच्छा का प्रकरण चल रहा है, वही उसमें ही है। परंतु इच्छा तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है। क्योंकि निराकुल ही सुख का लक्षण है। संसार में भी किसी प्रकार निराकुल होकर सभी सुख मानते हैं। वहां जहां सर्वथा निराकुल हुआ वहां सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए। इच्छा है ही नहीं, संसार की कोई इच्छा नहीं है, संसार की कोई चाह नहीं है। आगे, इस सम्यक दर्शनादि साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है और सर्व सुख प्रकट होता है। बराबर, समझ में आया ना। देखो दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो, मुझे इसकी प्राप्ति हो, मुझे ये ऑर्डर मिले, मुझे फल, इच्छा हो तो तब आकुलता होती है। परंतु मेरे को तो कोई इच्छा की कोई जरूरत नहीं, मुझे मिले ना मिले, वो तो ये सब मेरे से भिन्न है। परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है। क्योंकि निराकुल ही सुख का लक्षण है। संसार में भी किस प्रकार निराकुल होकर सभी सुख मानते हैं, जहां सर्वथा निराकुल हुआ वहां सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए, संपूर्ण सुख कैसे नहीं माना जाए। इस प्रकार सम्यक दर्शन आदि साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है, सर्व सुख प्रकट होता है। अब ये अंतिम पैराग्राफ है तीसरा अधिकार का। देखो अब यहां उपदेश देते हैं कि हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, तू विचार कर। ये सुख ये दुख तेरे पर है कि नहीं है। संसार के दुख बताए वो तुझे ऐसा लगता है अरे मैं तो बहुत सुखी हूं, मुझे इस प्रकार के कोई दुख है ही नहीं, तो तू पानी में मुट्ठी भर रहा है, तू हवा में बातें कर रहा है। तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो तुझ पर बीतते हैं या नहीं, यह वह विचार, और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया सो ऐसे ही नहीं या नहीं विचार कर। मतलब पहले से स्टार्टिंग से बताया ना, देखो क्या क्या वह विचार और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया सो ऐसे ही है या नहीं, या वह विचार कर। तुझे मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा, जो तू उपाय कर रहा था वो उल्टे उपाय था, उससे तू सुखी नहीं हो रहा था, उल्टा ज्यादा दुखी हो रहा था। तो तुझे ये सब उपाय बताए, वो उपाय तुझे सही लग रहे कि नहीं लग रहे। जैसा कहा है वैसे ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद पाने प्राप्त करने का हम जो उपाय करते हैं वह कर विलंब मत कर। यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा, यह उपाय करने से तेरा कल्याण
होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। दुख भी बता दिया और सुख भी बता दिया। तो दुखों से क्यों प्यार करता है भैया? दुख का कारण यह है कि जो पर पदार्थ है वो पर पदार्थ को पर पदार्थ रहने दे, तो उससे सुख का क्यों मानता है? ऐसे सुखों, ऐसे सुख जो सिद्ध समान सुख है, उसके लिए हम प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए। इस प्रकार अपना तीसरा अधिकार पूरा हुआ है। कल से अपना नया टॉपिक चौथा अधिकार प्रारंभ होएगा। चौथा अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। जो जिसके कारण तो दुख है, वो दुख का कारण सात तत्व संबंधी बोल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही तात्विक बात आने वाली। अभी तक तो ये ऊपर ऊपर की बात आई है, अभी जो मेन बात है, अभी मेन बात शुरू होगी। चौथा अधिकार कल से हम प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिं व्यः। निज निधि निज में